सब लोगों का मानना है कि गीता में सारे लाइफ लेसन्स दिए हुए हैं। हाँ, तो मुझे तो जब मैं पढ़ती हूँ मुझे समझ में नहीं आता, तो मुझे आप बताओ कि ये गीता क्या चीज है और इसका सार क्या है। बहुत बढ़िया बात है कि आप मुझसे ये पूछ रही हैं। क्या आप जनरेशन जी को बिलोंग करती हैं? यस। मैंने जेड नहीं कहा, ठीक है ना? ठीक है, तो ये जनरेशन जी के लिए, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई इनवाइट यू टू माय न्यू सीरीज ऑन द भगवद गीता, स्पेशली मेड फॉर जनरेशन जी, so they understand the nuances of this great book, the Bhagavad Gita. यस। तो हम इसे कन्वेंशनल तरह से नहीं शुरू करेंगे कि आपने मेरे से पूछा गीता का सार बताओ और मैं कहूं कि संजय उचाओ चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 1 और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पे मैं घुस जाऊं और आपको बताने लग जाऊं। यहां से हम नहीं चलेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि ये गीता, इन्होंने पूछा गीता क्या है, फिर बोला गीता का सार। अब 750-800 जो वर्सेस हैं उसका सार नहीं, उसका सार कुछ नहीं हुआ कर सकता। कई लोग बोलते हैं ये उसका सार है, जिसने जैसे देखा उसे वही सार नजर आ गया। बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू क्रिएट सम प्लेटफॉर्म, ग्राउंड वर्क करते हैं। तो हम ग्राउंड वर्क कहां से करेंगे? हम ग्राउंड वर्क करेंगे तुम्हारे पहले प्रश्न से, गीता क्या है, ठीक है? तो पहले तो हुआ गीत, गीता। गीता जो है एक संस्कृत का शब्द है और ये संस्कृत का शब्द आया है वर्ड गीत से। गीत का मतलब क्या हुआ? गाना। गाना, सॉन्ग, सिम्फनी, ठीक है ना? वाइब्रेशन। और तुम लोगों ने बताया वाइब्रेशन है। ये एक ऐसा वाइब्रेशन, कैसा वाइब्रेशन होगा? अगर हम साइंटिफिकली भी देखें तो एवरीथिंग इज अ वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल, एटम, पार्टिकल, यही है ना? तो वो जो वाइब्रेशन है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर क्रिएशन। तो गीता जो है वो इज द स्टोरी ऑफ दिस वाइब्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड रिसाइकलिंग, मतलब डिस्ट्रक्शन। तो ये तीन चीजें हुई कि गीता जो है वो प्रिजर्वेशन, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन की स्टोरी है। तो आप बोलेंगे ये किस तरह का वाइब्रेशन है? तो मैं अभी, भाई जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो मुझ पे इस बात पे अभी पाउंस ना करें कि आपने शायद कुछ गलत बोल दिया। अभी मैं ले रहा हूं, मुझे भी मालूम है कि बिग बैंग जो वो है वो चैलेंज किया जा रहा है, बट एनीवे फॉर अभी के कॉन्टेक्स्ट के लिए वो ये कि द बिग बैंग, व्हाट इज इट? इट्स द यूनिवर्स स्टार्टेड विद द बिग बैंग। बैंग क्यों कहा भाई? साउंड है, वाइब्रेशन है, और जब वो वाइब्रेशन हुआ तो क्या हुआ? पार्टिकल्स स्टार्टेड टू गेट क्रिएटेड। पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे को ज्वाइन करे, वहां से इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स बने, फिर इसके बाद एटम्स बने, एटम्स मॉलिक्यूल्स बने, और आगे चलते चलते ये कंपाउंड्स और सारा संसार या ब्रह्मांड जो है वो बन गया। तो यही गीता है। अब गीता जो है वाइब्रेशन की तो स्टोरी तो है, लेकिन ये किस तरह का है? वो जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स जो है वो, अब थोड़ा सा साइंटिफिक तो बताना ही पड़ेगा। अब आप बोलती हो मैं जनरेशन जी हूं, तो बोलोगी इसका प्रूफ क्या है और इस पे कुछ साइंटिफिक हमें बातें बताइए। और हमारा मतलब जो टॉपिक होता है वो हमेशा स्पिरिचुअल साइंस होता है। तो ये बताना चाह रहा हूं कि क्लासिकल फिजिक्स और एक क्वांटम फिजिक्स है, मतलब जो हम पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, उसमें क्लासिकल फिजिक्स क्या है? क्लासिकल फिजिक्स इज द एंटायर विजिबल यूनिवर्स, व्हिच मींस ये यहाँ ग्लास रखा है, ये टेबल है, मेरा हाथ है, उंगलियां हैं, सब कुछ है, इसमें एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स, सब कुछ इस तरह का। तो जो भी फिजिकल वर्ल्ड है उसको मैं 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन एंड 5 ऑर्गन्स के थ्रू एस्टिमुलेट कर सकता हूं, देख सकता हूं, इंटरैक्ट कर सकता हूं। इसी साइंस में फिजिक्स का दूसरा रूप है। वो क्या है? वो है क्वांटम फिजिक्स।
इसका मतलब एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्टेबल पार्टिकल है, वहां से डाउनवर्ड क्या होता है वहां पे ये होता है कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। एटम, उसको आप जब डाइसेक्ट करें तो उसके अंदर निकलता है एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन पेयर, जैसे न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, या 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और वो जो है स्टेबल एटम है। अब हम क्या हुआ, जब डाइसेक्ट हमने किया तो हमें मालूम पड़ गया, लेकिन अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उससे जब आगे डाइसेक्ट किया तो उसमें से निकलते हैं अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स। वो क्या होता है? अब छोड़ो वो क्या होता है, अभी क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हें अभी साइंस की जो डीपर बात है क्या वो ये होता है कि वो और स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं भाई। देखो अभी हम वाइब्रेशन की बात पे ही है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं, जैसे कि मैं बताऊं कि एक एटम जो है वो 10 to the power -10 मीटर्स का होता है, और जो अप क्वार्क है या डाउन क्वार्क है तो वो 10 to the power -19 मीटर्स का होता है। अब धीमे धीमे आते जा रहे हैं, कितना छोटा कितना माइन्यूट है, मेरे तो समझ भी नहीं आ रहा। 10 to the power -19। अब इनके बीच में कुछ और भी होता है, उसमें होते हैं वर्चुअल पार्टिकल्स। वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी जो डायमेंशन है वो 10 to the power -34 मीटर। कोई मशीन नहीं है जिसके द्वारा उसको, या कोई टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप नहीं है जिसके द्वारा उसको देखा जाए, मगर वो है। और बड़ी सरप्राइजिंग चीज है, अभी क्वेश्चन का जवाब पूरा नहीं दे सकता मैं, बड़ी अजीब सी चीज है कि ये जो क्वांटम फील्ड्स हैं ये हम लोगों ने न मालूम कब से देखे हुए हैं। अब लोग बात बोलेंगे ये हम सब जाने यही करते रहते हैं बिना किस बात के। आप मेरी रिसर्च देखिएगा, मेरी रिसर्च नहीं, बहुत जने रिसर्च कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरह से पढ़ा रहा हूं आपके समझ में आ जाएगा। देयर इज समथिंग नोन एज क्वांटम माइंड, क्वांटम कॉन्शियसनेस, जहां पे हम इन वर्चुअल पार्टिकल्स को एक्सेप्ट करते हैं, राइट? तो अभी क्या हुआ, साइंस की बात करी थी ना मैंने, तो फर्स्ट पार्ट द फिजिकल पार्ट विच इज नोन एज क्लासिकल फिजिक्स, सेकेंड पार्ट क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स कहां से, अदृश्य, वो दिख रही नहीं है, एटम बिलो हमें दिख रही नहीं है, मगर वहां पे क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया। जो एक ग्लास यहां पे रखा हुआ है वो यहीं पे रखा रहेगा जब तक कि मैं इसे यहां से हटाऊंगा नहीं, राइट? लेकिन जो एटम है या इलेक्ट्रॉन है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, क्वार्क्स हैं या पार्टिकल्स हैं, दे आर नॉट देयर। अब छोड़ो, कहने का क्या मतलब है कि वहां पे सब कुछ बदल जाता है। तो मैं गीता समझा रहा हूं अभी, वो क्वांटम फिजिक्स की बातें हम बाद में करेंगे। इसी तरह जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो स्पिरिचुअलिस्ट नहीं, वो जो ऋषि थे जिन्होंने देखा, जाना, समझा ऑन द लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, समझ गई? समझ गई। ये नहीं है कि बोल दिया, नहीं, वो प्रूफ है उसके। तो वो भी एग्जिस्टेंस को 2 भागों में बांट दिया। क्या 2 भाग है? पहला शरीर, इदम शरीरम, ये शरीर है मेरा। शरीर कैसा है? फिजिकल, ये है मेरी फिजिकल फिजिकल बॉडी। इसमें क्या है? इसमें भी कुछ अदृश्य है, ठीक है, जो वहां नहीं है मगर नहीं है। कैसे हमने जैसे क्वांटम फिजिक्स की बातें करी, तो क्या हुआ कि ये जो है 4 सॉफ्टवेयर हैं, जो मैं कहता हूं, कहीं उसमें नहीं लिखा, 4 सॉफ्टवेयर हैं, उनको कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो जो ये 4 सॉफ्टवेयर हैं वो भी नॉन लोकल हैं, उनकी कोई लोकेशन नहीं है, मगर कॉग्निशन है। कॉग्निशन का मतलब हम जानते हैं, राइट? तो गीता क्या कर रही है? अब बोलिए गीता क्या कर रही है? गीता ने एसिमिलेट किया है। ये जो 2 भाग हैं, क्वांटम फिजिक्स एंड क्लासिकल फिजिक्स को जैसे ज्वाइन किया हुआ है, वैसे ही गीता में
ये जो इनविजिबल पार्ट है और जो विजिबल पार्ट है उसको ज्वाइन किया हुआ है, एसिमिलेटेड है। भगवत गीता ये नहीं कहती आपका शरीर नहीं है, वो कह रही है किस तरह से, पहले उसे समझने की बात है। हाँ, शरीर नहीं है, ये फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, जो कुछ है वो ये है। साइंस भी मान रही है, हम उस पर कंट्रोवर्सी पे नहीं जा रहे। तो अभी मैं इसको यहीं तक रहेंगे, फिर हम इसके बारे में और बातें करेंगे। लेकिन ये समझ लें कि गीता का सार क्या, गीता क्या है पहले ये मैंने समझा दिया। गीता का सार क्या? अरे सार यही है कि ये योग है, जॉइनिंग टुगेदर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड विद द क्वांटम वर्ल्ड, जॉइनिंग टुगेदर ऑफ माई सेल्फ विद द फिजिकल वर्ल्ड। हम दोनों एक हैं। एक और बात बिफोर वी क्लोज डाउन, जो क्वांटम फील्ड है that is responsible for the classical world, that is the physical world. वहां पे सब कुछ है। अब हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि जो ये इनविजिबल मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है, वो ही कॉज है मेरी फिजिकल बॉडी का। बस तुम्हें समझ में आ गई कि भगवत गीता में ये दोनों चीजें हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब इन सब चीजों का ज्ञान दे रहे हैं तो वो शरीर, आत्मा और सब चीजों का ज्ञान वहां से दे रहे हैं। तुम्हारे प्रश्न तो ये होंगे, यार मैं हैप्पी कैसे रहूं, मैं जिंदगी में कैसे खुश रहूं, और हाउ शुड आई गेट प्लेजर, हाउ शुड आई गेट हैप्पीनेस, एंड हाउ शुड आई हैव ग्रेट टाइम इन माय लाइफ। भाई यही गीता पढ़ाती है। अब मुश्किल क्या है? तुम बाबा जी के सामने बैठना नहीं चाहते। मैं तो बाबा नहीं हूं, मेरे सामने बैठ जाओ भाई, मेरे तरह के कई लोग और हैं। तो हम आपको धीमे धीमे छोटी छोटी बातें सिखाएंगे और वी विल गेट इनटू वर्स 1 चैप्टर 1 ऑफ द भगवद गीता नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।